हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साव। तो गाइस, मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, देन उसके बाद मैंने ये पॉडकास्ट शूट किया है। उन्होंने बताया कि साहिबा जो है चबूतरा मैडम, वो हैदराबाद जो गई थी वो सिर्फ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए नहीं गई थी, बल्कि वो वहाँ पे गई थी बिकॉज उनका एक मीटअप था विच वाज स्पॉन्सर्ड बाय आई गेस सम डिज़ाइनर। किसी डिज़ाइनर ने वो स्पॉन्सर किया था, जिसके मीटअप के लिए चबूतरा मैडम को वहाँ हैदराबाद बुलाया गया था और इस वजह से चबूतरा मैडम जो है वो हैदराबाद गई थी। बट ना सिचुएशन ऐसी मतलब हो गई कि इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई वहाँ पर कि साहिबा मैडम जो है वो पैनिक हो गई। एंड भीड़ भाड़ होने की रीज़न भी है क्योंकि ये मीटअप के कुछ 2 दिन पहले अप्रॉक्स साहिबा मैडम ने क्या किया था, उसने इंस्टा पे पोस्ट डाल दी थी कि जो टिकट्स है वो फ्री है। इस वजह से क्या हुआ कि काफ़ी लोग वहाँ पे जमा हो गए, काफ़ी लोग वहाँ पर आ गए और इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ की वजह से साहिबा मैडम को एंजाइटिया हो गया। होती है, ऐसे बहुत बार हो जाती है कि जब हैवी पब्लिक रहती है, आसपास इतने सारे पब्लिक्स रहते हैं तो इंसान को एंजाइटिया हो जाता है। हम लोग जो इसके बारे में हमेशा बोलते रहते हैं कि घबरा जाती है, घबरा जाती है, घबराहट की क्वीन है, घबराहट की क्वीन है। तो ऐसा ये अपने व्लॉग्स में दिखाती है कि महोदा जाती है तो इसे घबराहट शुरू हो जाती है एंड मुंबई आने के बाद इसकी सारी घबराहट मतलब पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती है। ये महोदा जाएगी तो एक आलू की सब्ज़ी बनाने में इसे इतना डर लगेगा कि 4 किलोमीटर दूर से ये आलू डालेगी कढ़ाई पे, ताकि पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि हाँ साहिबा मैडम जो है वो आलू की सब्ज़ी बना रही है। एंड ऑन दी अदर हैंड जब ये मुंबई में रहेगी तो इतनी अच्छे से पूड़ियाँ तलेगी कि एक भी पूड़ी इधर से उधर नहीं, एकदम वेल शेप्ड एंड अच्छे से सारी पूड़ियाँ फुली हुई रहेगी। तो ये इसकी आदत है, ऐसा ये करती है कि इस जगह के हिसाब से इसे घबराहट हो जाती है। लेकिन अभी जो हुआ हैदराबाद में वो सच में मतलब एक रियली में ऐसा हुआ इसके साथ में, बिकॉज़ इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई थी, इतनी ज़्यादा पब्लिक वहाँ पर आ गई थी, इस वजह से इतना ज़्यादा मैश हो गया था वहाँ पर कि इसे एंजाइटिया हो गया और ये थोड़ा घबरा गई वहाँ पर। वैसे तो इवेंट बहुत अच्छा वेल ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था। मैंने अभी एक वीडियो भी देखा जो कि अभी साहिबा के थ्रू नहीं डाला गया है, लेकिन जितने भी लोग वहाँ पर गए थे उनमें से किसी एक ने काफ़ी लोगों ने व्लॉग्स शूट किया, तो उनमें से किसी एक जन का व्लॉग मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बताया कमेंट कर करके। देन मैंने वो वीडियो जब देखा तो मुझे समझ में आया कि हाँ काफ़ी ज़्यादा वहाँ भीड़ भाड़ हो गई थी। एंड ये जब तक स्टेज में थी तब तक तो सब चीज़ें नॉर्मल थी, सिचुएशन कंट्रोल में थी। बट जैसे ही जब लोग की भीड़ वहाँ पर आने लग गई, इसके साथ में फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के लिए, सेल्फ़ीज़ क्लिक करवाने के लिए, तब जो है प्रॉब्लम वो थोड़ी हाइपर हो गई। एक तो सबसे अजीब बात मुझे ये लगी कि जब इसके साथ में सब कोई क्लिक कराने के लिए आ रहे थे, पिक्चर्स सेल्फीज़ क्लिक कराने के लिए आ रहे थे, देन वहाँ पर एक सेपरेशन होना चाहिए कि लेडीज़ अलग से आए एंड जेंट्स जो भी है वो अलग से आए। बेसिकली साहिबा की अधिकतर ऑडियंस जो है वो लेडीज़ ही है एंड वो मुस्लिम लेडीज़ ही है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है। तो ये चीज़ वहाँ पे अगर ऐसी होती कि अगर एक बार लेडीज़ आए एंड देन एक बार जेंट्स आए क्लिक करवाने के लिए पिक्चर्स, तो इतना मैश नहीं फैलता। लेकिन क्या हुआ कि सब एक साथ आकर के वहाँ पर आ धमके और इसके साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाने लगे। इस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई ना कि उसे परेशानी होने लगी और लास्ट में वो जाकर के चुपचाप से एक चेयर पे बैठ गई। बिकॉज़ ये चीज़ मुझे सबसे अजीब लगी कि हर चीज़ का एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है ना, कि आप चाहो तो उसे उस ढंग से कर सकते हो, उस राइट वे में कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर सबको एक साथ एक झुंड पूरा भेज दिया गया कि जाओ जाओ। अरे वो एक सिंगल पर्सन है, वो एक सिंगल लेडी है, अगर उसके साथ आप लोग सबको पिक्चर्स क्लिक करवानी है तो लाइन बाय लाइन जाओ। अगर नहीं भी लाइन बाय लाइन जाना है तो एक एक कर करके जाओ ना, कि सेपरेशन, गर्ल्स अलग एंड बॉयज़ अलग। ये नॉर्मली हर चीज़ में ऐसा किया जाता है, जहाँ भी ज़्यादा भीड़ भाड़ रहे, चाहे आप वो किसी भी चीज़ में हो। हमारे फेस्टिवल्स में, हिंदूज़ कल्चर्स में भी, किसी भी चीज़ में अगर फेस्टिवल में कुछ भी ऐसा हुआ कि ज़्यादा पब्लिक है, अब अभी जैसे कि दुर्गा पूजा का टाइम है, अब दुर्गा पूजा के टाइम पे सब जगह पंडाल्स लगते हैं, माता रानी की मूर्ति बैठती है, तो वहाँ पर भी जब ज़्यादा भीड़ हो जाती है तो यही चीज़ किया जाता है कि जेंट्स के लिए जाने का रास्ता अलग दिया जाता है एंड लेडीज़ के लिए जाने का रास्ता अलग दिया जाता है, ताकि ज़्यादा मैश नहीं फैले और ज़्यादा वहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। ये एक तरीका होता है कि इस तरह से आप वो चीज़ कर सकते हो। तो ये तरीका अगर आज़मा करके अगर इवेंट में भी यही तरीका किया जाता तो शायद इतनी ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती, सिचुएशन को संभाला जा सकता था। लेकिन अब क्या ही बोले, ऐसे तो
इवेंट अच्छा ऑर्गेनाइज्ड किया हुआ था, लेकिन ये जो चीज़ें हो गई ना कि सब एक साथ चले गए सेल्फीज़ क्लिक करवाने की वजह से, इसी वजह से जो है वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल चली गई एंड साहिबा मैडम का जो है बीपी वो हाई लेवल पे पहुंच गया। तो खैर इसके लिए मैं इसके ऊपर मैं कोई अभी इस नेगेटिव कमेंट नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि ऐसा होता है जब इंसान को ये हो जाता है ना, इंसाइटिया होता है किसी चीज़ से, तो वहाँ पे उसके साथ में सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो ही जाती है, जो कि हो गया शबूतरा मैडम के साथ में। वैसे तो ये हर इंसान को अपनी फ्रेंड्स करते रहती है। तो अब 3 मिलियंस के तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, अब सारे 3 मिलियंस के फ्रेंड्स अगर एक ही जगह पे पहुंच गए तुम्हारे साथ में सेल्फीज़ लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो खैर होना ही था, जो कि हो गया। तो खैर मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन अभी ये व्लॉग देखने के बाद इस तरह का ये जो अभी मैश हुआ इसके इवेंट में, ये इवेंट जो भी देखे होंगे, जिन्होंने भी देखा होगा, उनके लिए कम से कम एक ये सीख है कि नेक्स्ट जो भी इवेंट रहे, जैसा भी ऑर्गेनाइज्ड वो लोग करें, कम से कम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हाँ सेपरेशन वाइज भेजें। क्योंकि अब चबूतरा को सबके साथ में सेल्फीज़ क्लिक करवानी थी, क्योंकि अब आप गए हो मीटअप करने के लिए, तो आपकी ऑडियंस जब आपके पास में आई, आपसे इतना प्यार करती है, तो जाहिर सी बात है कि आपसे वो कुछ एक्सपेक्टेशन तो करती होंगी। तो वो जब चाहती है कि आप उनके साथ में पिक्चर्स क्लिक करवाओ, तो आपको पिक्चर्स क्लिक करवाना आपका फ़र्ज़ बनता है ना, बिकॉज वो आपको प्यार करती है, पसंद करती है, तो आपको उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो आप अगर पिक्चर्स क्लिक करवाते हो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम से मे बी इस चीज़ का ध्यान रखा जाए कि एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए पब्लिक को भेजा जाए, गर्ल्स अलग एंड बॉयज़ अलग, तो इतना मैच नहीं होगा और सामने वाला जो इन्फ्लुएंसर है उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, एंड मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।